हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो लेक्चर हम देखने वाले हैं ये है प्राइमरी प्रोडक्शन इन इकोसिस्टम। तो प्राइमरी प्रोडक्शन इन इकोसिस्टम ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी, एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है जिसे आज हम देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम देखें कि प्राइमरी प्रोडक्शन होता क्या है। तो देखिए, इकोलॉजी में अगर हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन की, तो प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो एटमॉस्फेरिक या एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके प्रोडक्शन को हम या उसके सिंथेसिस को हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये होता किसके द्वारा है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। तो अगर हम कहें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा सनलाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी अगर प्लांट्स लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उसे लेते हैं और उससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। अगर पूरी अर्थ की बात करें तो यहाँ पर पूरी की पूरी अर्थ जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्राइमरी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है और जो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जो कि फूड चेन का बेस होते हैं या एक फूड चेन को स्टार्ट करने का काम करते हैं। टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो ऑटो प्रोड्यूसर या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्वेटिक रीजन्स की, तो एक्वेटिक रीजन में प्लांट्स का जो स्थान है वो एल्गी ले लेती हैं और एल्गी जो है वहां पर प्राइमरी प्रोडक्शन करती है। इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन या तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो उसमें प्रोसेस के अंदर जो है कुछ एनर्जी का लॉस होता है, जबकि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है उसमें नहीं होता। ठीक है, ओवरव्यू अगर हम देखें तो प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो केमिकल एनर्जी से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उसे हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। हमेशा जो सोर्स होता है लाइट का, जो लाइट का यहाँ पर मेन सोर्स है वो है सनलाइट। ठीक है, अब जिससे कि प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें जो एनर्जी आ रही है इसे अगर हम हटा दें तो कुछ प्रोसेसेस ऐसी भी हैं जो फोटोसिंथेसिस के अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन करती है। जैसे लिथोस्फीयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ सिंपलर ऑर्गेनिक फॉर्म का फॉर्मेशन केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा करते हैं जिन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये दो इक्वेशन जो हैं वो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस की है। पहली जो इक्वेशन है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये लाइट की प्रेजेंस के अंदर CH2 या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है। कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ केमिकल यहाँ पर पार्ट लेते हैं। यहाँ पर भी जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसके अलावा यहाँ पर सल्फर और वाटर जो है वो रिलीज होता है। दोनों ही केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एंड पॉइंट है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, जो कि एक टाइप की शुगर होती है जिसे कि हम पॉलीमर कह सकते हैं। शुगर का एक पॉलीमर होता है। रिलेटिवली ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है जो कि बाद में आगे अन्य मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। किन किन मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए? प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इनके फॉर्मेशन के लिए ये जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट है जो कि फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस से बना है उसका यूज होता है। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो जब कंजप्शन करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें जब फूड चेन के जो अन्य ट्रॉफिक लेवल हैं जैसे कि कंज्यूमर्स हो गए, वो जब इनको खाते हैं तो ये जो कार्बोहाइड्रेट था वो अगले ट्रॉफिक लेवल पर चला जाता है और यहां से जो है फूड वेब स्टार्ट होती है।
टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी प्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन को शॉर्ट में कहते हैं GPP। ये जो है ये केमिकल एनर्जी का अमाउंट होता है जिसे कि हम कार्बन बायोमास के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, जो कि जो प्रोड्यूसर एक दिए गए समय में जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं या जितने भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। जो केमिकल एनर्जी या जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स के द्वारा होता है उसमें से कुछ मात्रा का उपयोग जो है वो किसमें करते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, और अपने जो टिश्यूज हैं उनकी मेंटेनेंस के अंदर ये कुछ मात्रा में एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं या उसका उपयोग कर लेते हैं। अब जो एनर्जी यहाँ पर बच गई है, यानी कि जो कुल एनर्जी बनाई थी वो तो थी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से कुछ एनर्जी सेल्यूलर रेस्पिरेशन में चली गई, कुछ टिश्यूज को मेंटेन करने में चली गई। अब बाकी की जो रिमेनिंग एनर्जी है वो रिमेनिंग एनर्जी जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जा रही है प्रोड्यूसर से, उसे हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस प्लांट्स के द्वारा किया गया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से अगर हम उस यूज्ड एनर्जी को हटा दें जो रेस्पिरेशन और टिश्यूज को मेंटेन करने में खर्च हुई है, तो उससे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन को निकाल सकते हैं। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन वो रेट होती है जिसके द्वारा एक इकोसिस्टम में जितने भी ऑटोट्रॉफ होते हैं वो यूजेबल या यूजफुल केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का फॉर्मूला हमने पीछे देखा, वो फॉर्मूला ये दर्शाता है कि जितना भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि जितना भी प्लांट्स ने एक इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्शन किया है उसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे। इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से यदि उस एनर्जी को निकाल दिया जाए जो प्लांट्स ने रेस्पिरेशन के अंदर और अपने टिश्यूज को मेंटेन करने में खर्च की है, तो जो रिजल्ट निकल करके आता है वो ही नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो सीधे ही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए यूज में आता है। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बचा है उसे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं। साथ ही जो हर्बीवर्स उन्हें खाएंगे वो हर्बीवर्स जो हैं उससे वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एज इट इज मिल जाता है और वो उस हर्बीवर का ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन हो जाता है। तो ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है उसे हम कुछ यूनिट्स के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये यूनिट्स होती है मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट एरिया में कितनी यूनिट जो है प्रोडक्शन हुआ है उसे जो है हम बायोमास के द्वारा या फिर प्राइमरी प्रोडक्शन के द्वारा दर्शा सकते हैं। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं वो होती है मास ऑफ कार्बन पर यूनिट एरिया पर ईयर। अब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ये दो टर्म जो हैं बार बार इंटरचेंज होकर के हमारे सामने आती है। इन दोनों में क्या अंतर है? प्रोडक्शन तो वो है जो कि टोटल अमाउंट बना है, यानी कि टोटल अमाउंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोडक्शन है, ठीक है। और उस टोटल प्रोडक्शन की जो रेट है वो वहां की प्रोडक्टिविटी है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या हुआ कि दिए गए समय में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ प्राइमरी प्रोडक्शन, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई? दिए गए समय में प्राइमरी प्रोडक्शन की जो रेट है वो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इंटरचेंज करके बार बार यूज की जाती है। तो ये जो छोटा सा टॉपिक था प्राइमरी प्रोडक्शन का, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। आई होप ये कंफ्यूजन आज आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।